नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्त वीडियो को पूरा देखना और सभी प्रश्नों को यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप भी मेरे साथ कापी और पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं प्रश्न बताऊँगा वैसे वैसे आप उसको लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कर रहा है, क्या ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन है, मुद्रण सबसे पहले किस देश से आरंभ हुआ। देखो भाई, यह क्वेश्चन हिस्ट्री का है, ठीक ना, इतिहास का है। तो वह देश का नाम है मेरे पास चीन। चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे मुद्रण कला की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, ठीक ना। या प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार भी चीन में हुआ था। तो पहला का सही आंसर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो, चीन बहुत ज़्यादा विकासशील देश था, ठीक ना, इसलिए सबसे पहले वहाँ पे मुद्रण की शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी को हुई थी। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन का, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो भाई रक्त एवं लौह की जो नीति है उसका अवलंबन करने वाले व्यक्ति का नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था और जर्मनी का एकीकरण किए थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था मेरे भाई, तो पूछेगा बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और क्यों हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई, सॉरी कहाँ पे हो लिखा होगा, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में भाई 1930 ईस्वी को दांडी से शुरू हुई थी, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मेरे भाई मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी 1906 ईस्वी में हुई थी। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अभी 5 में 5 सही हुआ होगा, ठीक ना। बहुत ही ईजी प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो भाई भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी को पारित हुआ था। सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कुल 40 क्वेश्चन है, 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद करके ही जाना। वीडियो को पूरा देख लेना, या तो 2x पर देख लो या नॉर्मल मोड पर देख लेना, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो भाई गिरमिटिया जो मजदूर था वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे VVI मार लो, आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न 100% आएगा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए मेरे भाई अमृत बाजार जो पत्रिका है उसने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो मेरे भाई लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का रहा, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, मतलब सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, और अंतिम गुरु भी कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो मेरे भाई तो बिहार के पावन धरती पटना में हुआ था। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण मेरे भाई सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। और कहाँ स्थित है, तो मेरे भाई अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न पढ़ो, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो भाई बांग्लादेश जो था वो सन 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया था। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में भाई फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है। कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 के क्रांति के बाद मेरे भाई फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। बी आंसर बिल्कुल सही है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है लेनिन। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी को हुआ था। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 17 में 17 सही हुआ होगा, ठीक है। तो अपना स्कोर बताते जाना और कॉमेंट में उसका आंसर भी लिख देना, ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता होगा, जिसको आपको नहीं याद है, तो उसको
पक्का याद कर लेना कि वहीं से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। और आपको नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो मेरे भाई सविनय असहयोग आंदोलन को, चौरा चौरी जो कांड हुआ था 1922 ईस्वी को, उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिए थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मेरे भाई 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तीन कठिया प्रणाली जो थी वो मेरे भाई किसानों पर लागू थी। ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्तर पर पूछेगा ना तो 1959 ईस्वी को हुई थी। ये आंसर बिल्कुल सही है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो मेरे भाई बिहार में पंचायती राज का स्वरूप ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, जिसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न को पढ़ो, 23 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेरे भाई मेगास्थनीज हो जाएंगे। ये आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो भारत में यहाँ पे क्वेश्चन है कब हुई, तो होता ही होता है, लेकिन क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, कहाँ की गई थी? तो मेरे भाई चेन्नई में की गई थी। चेन्नई के जगह का नाम है मद्रास, मद्रास चेन्नई में की गई थी। और कब किया गया था? तो 1688 ईस्वी को नगर निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो मेरे भाई राजस्थान राज्य से हुई थी। ये आंसर बिल्कुल सही है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। जातिवाद मतलब जाति के आधार पर, संप्रदायवाद का संबंध होता है धर्म से, धर्म के आधार पर विभेद कर देना, ठीक ना। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो 2005 ईस्वी को नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई थी, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? तो कुल 3 स्तर होंगे। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, भारतीय राज्य व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो मेरे दोस्त बता देना 30 में कितना सही हुआ आपका, कमेंट में जरूर बताना। वाह, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 31 नंबर, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे पारी नहीं, यहाँ पे पार्टी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पूछे तो 1980 ईस्वी को हुई थी। बी आंसर बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय भी है और साथ में संसदीय भी है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लेना, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कन्फर्म कर लो मेरे दोस्त। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम मेरे भाई मद्रास चेन्नई में बना। और कब बना? तो 1688 ईस्वी को बना। और दूसरा नगर निगम के, बिहार में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो पटना में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन 34 है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक ना। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है। कहता है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? तो मेरा भाई यह पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना कोई पूछे तो मेरे भाई 1934 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक ना। एक साल का वित्तीय वर्ष होता है 365 दिनों का, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वो होता है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? यह प्रश्न
यह प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। देखो, यह प्रश्न दो बार बनता है। दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय का अनुमान कब लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1868। अब यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था तो प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के कार्य क्या हो सकते हैं? तो मापन भी, संचय भी, भुगतान, इनमें से सभी डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त 41 नंबर क्वेश्चन का था और लास्ट क्वेश्चन आपके यह वीडियो का है। यह क्वेश्चन बैंक सामाजिक विज्ञान का, ठीक ना। तो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैंने कुल 41 क्वेश्चन करा दिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका 30+ तो अधिकतर सभी विद्यार्थियों का सही हुआ होगा मेरे दोस्त। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना मेरे भाई। आज चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। और मन लगा कर पढ़िए, परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।